दर्पण। आज अंबाला शहर के पंचायत भवन में 28वां जिला स्तरीय युवा उत्सव का आयोजन किया गया और रेखा सरीन, तेजिंदर सिंह वालिया, डॉक्टर अनिल दत्ता, डॉक्टर पवन बख्शी, सूफी गायक डॉक्टर सुशील कुमार, तरुण कौशल और वरिंदर चीमा की ओर से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। तो वहीं रेखा सरीन ने जानकारी देते हुए बताया कि आज के कार्यक्रम में करीब 200 बच्चों ने भाग लिया है। आइए सुनाते हैं क्या है कहना प्रोग्राम के बारे में रेखा सरीन का और सूफी गायक डॉक्टर सुशील कुमार का। जिला खेल एवं युवा कार्यक्रम विभाग अंबाला की तरफ से जिला स्तरीय युवा उत्सव करवा रहे हैं हम लोग। ये ओपन प्रोग्राम होता है युवा उत्सव। इसमें 15 से लेकर 29 साल की उम्र में कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है। मतलब किसी भी विधा में हमारी 19 विधा हैं, जैसे लोक नृत्य है, नाटक है, फोक सॉन्ग है, ऑर्केस्ट्रा है, सितार, गिटार, हारमोनियम, तबला, बांसुरी, वीणा, मृदंगम, कथक, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, मणिपुरी, ये सारे प्रोग्राम्स हैं हमारे। ये नेशनल लेवल के प्रोग्राम्स हैं। तो ये हम लोग जिला स्तर से शुरू करते हैं। जिला स्तर में जो बच्चे फर्स्ट आते हैं वो स्टेट फेस्टिवल में जाते हैं। स्टेट फेस्टिवल में जो बच्चे फर्स्ट आते हैं वो नेशनल में जाते हैं। तो तकरीबन आज 200 से 300 के बीच में बच्चों की पार्टिसिपेशन होगी और परमात्मा की माँ सरस्वती का वो रहा तो अच्छी पार्टिसिपेशन होगी और बच्चे अच्छी कला निखर के बाहर आएगी बच्चों की। प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने के लिए फीस है या निःशुल्क है? ये निःशुल्क है, निःशुल्क है। हम लोग इसमें जो बच्चे फर्स्ट आएंगे, सेकंड आएंगे, थर्ड आएंगे, उनको जैसे ग्रुप में है, अगर 20 बच्चे हैं तो 20,000 रुपये प्राइज़ है और फर्स्ट का, सेकंड का 750 रुपये के हिसाब से है। जितने बच्चे होंगे 750 रुपये के हिसाब से और थर्ड जो है वो 500 रुपये के हिसाब से कैश प्राइस है। सर, आज पंचायत भवन में जिला स्तरीय युवा उत्सव मनाया जा रहा है, क्या? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि कोविड के काल में जैसे सारी गतिविधियाँ रुक गई थी, सांस्कृतिक गतिविधियाँ, खासकर सांस्कृतिक गतिविधियाँ जो सारी रुक गई थी गतिविधियाँ, तो अब दोबारा से जो शुरू हुई हैं, सबसे पहले तो एक बहुत अच्छी बात है हमारे सभी कलाकार भाइयों के लिए और ख़ासकर युवाओं के लिए जो अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन पिछले 2 साल से कोविड की वजह से नहीं कर पा रहे थे। अब वो अपनी प्रतिभा का, गायन का, वादन का, लोक संगीत का, नृत्य का, नाटक का, अपनी कला का प्रदर्शन स्टेजों पे करने लगे हैं। तो एक बहुत अच्छी बात है। और जहाँ तक आज के फंक्शन की बात, ये खेल एवं युवा कल्याण विभाग हरियाणा की तरफ से ये यूथ फेस्टिवल हो रहा है। आज उसका अंबाला का डिस्ट्रिक्ट लेवल का कंपटीशन है और उसके बाद जो टीमें यहाँ से प्रथम आएंगी वो हरियाणा राज्य स्तरीय जो उनकी प्रतियोगिता होगी पंचकुला में होगी और उसके बाद जो राज्य स्तर पर टीमें प्रथम आएंगी वो राष्ट्रीय स्तर पर यानी कि नेशनल लेवल कंपटीशन में जाती हैं। तो जहाँ तक इस फंक्शन की मैं बात करूँ, जहाँ तक मैंने देखा है, एक जज की भूमिका में, एक निर्णायक की भूमिका में, क्योंकि हरियाणा का जो लोक संगीत है, किसी भी प्रदेश का जो लोक संगीत होता है वो उसकी आत्मा होती है। तो इस कार्यक्रम में आपको हरियाणा के लोक संगीत की झलकियाँ देखने को मिलेंगी और हरियाणा का लोक संगीत, हरियाणा के लोकगीत, हरियाणा का लोक नृत्य और उसके अलावा और भी शास्त्रीय वादन, शास्त्रीय गायन, यानी कि सभी विधाओं का समावेश इस कार्यक्रम में आपको देखने को मिलेगा। और मेरी आज जो बच्चे यहाँ पे कंपटीशन के लिए आए हैं उन सब के लिए मेरी शुभकामनाएं हैं। आपको भी मेरी शुभकामनाएं हैं। आप हमारी बात जनता तक पहुँचा रहे हो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं जशन वालिया और आप देख रहे हैं दीप एक्सप्रेस न्यूज सच का दर्पण। आज अंबाला शहर के पंचायत भवन में 28वां जिला स्तरीय युवा उत्सव का आयोजन किया गया और रेखा सरीन, तेजिंदर सिंह वालिया, डॉक्टर अनिल दत्ता, डॉक्टर पवन बख्शी, सूफी गायक डॉक्टर सुशील कुमार, तरुण कौशल और वरिंदर चीमा की ओर से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। तो वहीं रेखा सरीन ने जानकारी देते हुए बताया कि आज के कार्यक्रम में करीब 200 बच्चों ने भाग लिया है। आइए सुनाते हैं क्या है कहना प्रोग्राम के बारे में रेखा सरीन का और सूफी गायक डॉक्टर सुशील कुमार का। जिला खेल एवं युवा कार्यक्रम विभाग अंबाला की तरफ से जिला स्तरीय युवा उत्सव करवा रहे हैं हम लोग। ये ओपन प्रोग्राम होता है युवा उत्सव। इसमें 15 से लेकर 29 साल की उम्र में कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है। मतलब किसी भी विधा में हमारी 19 विधा हैं, जैसे लोक नृत्य है, नाटक है, फोक सॉन्ग है, ऑर्केस्ट्रा है, सितार, गिटार, हारमोनियम, तबला, बांसुरी, वीणा, मृदंगम, कथक, भरतनाट्यम,
कुचिपुड़ी, मणिपुरी, ये सारे प्रोग्राम्स हैं हमारे, ये नेशनल लेवल के प्रोग्राम्स हैं। तो ये हम लोग जिला स्तर से शुरू करते हैं। जिला स्तर में जो बच्चे फर्स्ट आते हैं वो स्टेट फेस्टिवल में जाते हैं। स्टेट फेस्टिवल में जो बच्चे फर्स्ट आते हैं वो नेशनल में जाते हैं। तो तकरीबन आज 200 से 300 के बीच में बच्चों की पार्टिसिपेशन होगी और परमात्मा की माँ सरस्वती का वो रहा तो अच्छी पार्टिसिपेशन होगी और बच्चे अच्छी कला निखर के बाहर आएगी बच्चों की। प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने के लिए फीस है या निःशुल्क है? ये निःशुल्क है, निःशुल्क है। हम लोग इसमें जो बच्चे फर्स्ट आएंगे, सेकंड आएंगे, थर्ड आएंगे, उनको जैसे ग्रुप में है अगर 20 बच्चे हैं तो 20,000 रुपये प्राइज़ है और फर्स्ट का, सेकंड का 750 रुपये के हिसाब से है, जितने बच्चे होंगे 750 रुपये के हिसाब से, और थर्ड जो है वो 500 रुपये के हिसाब से कैश प्राइस है। सर, आज पंचायत भवन में जिला स्तरीय युवा उत्सव मनाया जा रहा है, क्या? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि कोविड के काल में जैसे सारी गतिविधियां रुक गई थी, सांस्कृतिक गतिविधियां, खासकर सांस्कृतिक गतिविधियां जो सारी रुक गई थी गतिविधियां, तो अब दोबारा से जो शुरू हुई हैं, सबसे पहले तो एक बहुत अच्छी बात है हमारे सभी कलाकार भाइयों के लिए और ख़ासकर युवाओं के लिए जो अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन पिछले 2 साल से कोविड की वजह से नहीं कर पा रहे थे, अब वो अपनी प्रतिभा का, गायन का, वादन का, लोक संगीत का, नृत्य का, नाटक का, अपनी कला का प्रदर्शन स्टेजों पे करने लगे हैं। तो एक बहुत अच्छी बात है। और जहाँ तक आज के फंक्शन की बात है, ये खेल एवं युवा कल्याण विभाग हरियाणा की तरफ से ये यूथ फेस्टिवल हो रहा है। आज उसका अम्बाला का डिस्ट्रिक्ट लेवल का कंपटीशन है और उसके बाद जो टीमें यहाँ से प्रथम आएंगी वो हरियाणा राज्य स्तरीय जो उनकी प्रतियोगिता होगी पंचकुला में होगी, और उसके बाद जो राज्य स्तर पर टीमें प्रथम आएंगी वो राष्ट्रीय स्तर पर यानी कि नेशनल लेवल कंपटीशन में जाती हैं। तो जहाँ तक इस फंक्शन की मैं बात करूँ, जहाँ तक मैंने देखा है, एक जज की भूमिका में, एक निर्णायक की भूमिका में, क्योंकि हरियाणा का जो लोक संगीत है, किसी भी प्रदेश का जो लोक संगीत होता है वो उसकी आत्मा होती है। तो इस कार्यक्रम में आपको हरियाणा के लोक संगीत की झलकियाँ देखने को मिलेंगी और हरियाणा का लोक संगीत, हरियाणा के लोकगीत, हरियाणा का लोक नृत्य और उसके अलावा और भी शास्त्रीय वादन, शास्त्रीय गायन, यानी कि सभी विधाओं का समावेश इस कार्यक्रम में आपको देखने को मिलेगा। और मेरी आज जो बच्चे यहाँ पे कंपटीशन के लिए आए हैं उन सब के लिए मेरी शुभकामनाएं हैं। आपको भी मेरी शुभकामनाएं हैं। आप हमारी बात जनता तक पहुँचा रहे हो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं जशन वालिया और आप देख रहे हैं दीप एक्सप्रेस न्यूज सच का दर्पण। आज अंबाला शहर के पंचायत भवन में 28वां जिला स्तरीय युवा उत्सव का आयोजन किया गया और रेखा सरीन, तेजिंदर सिंह वालिया, डॉक्टर अनिल दत्ता, डॉक्टर पवन बख्शी, सूफी गायक डॉक्टर सुशील कुमार, तरुण कौशल और वरिंदर चीमा की ओर से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। तो वहीं रेखा सरीन ने जानकारी देते हुए बताया कि आज के कार्यक्रम में करीब 200 बच्चों ने भाग लिया है। आइए सुनाते हैं क्या है कहना प्रोग्राम के बारे में रेखा सरीन का और सूफी गायक डॉक्टर सुशील कुमार का। जिला खेल एवं युवा कार्यक्रम विभाग अम्बाला की तरफ से जिला स्तरीय युवा उत्सव करवा रहे हैं हम लोग। ये ओपन प्रोग्राम होता है युवा उत्सव। इसमें 15 से लेकर 29 साल की उम्र में कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है। मतलब किसी भी विधा में, हमारी 19 विधा हैं, जैसे लोक नृत्य है, नाटक है, फोक सॉन्ग है, ऑर्केस्ट्रा है, सितार, गिटार, हारमोनियम, तबला, बांसुरी, वीणा, मृदंगम, कथक, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, मणिपुरी, ये सारे प्रोग्राम्स हैं हमारे, ये नेशनल लेवल के प्रोग्राम्स हैं। तो ये हम लोग जिला स्तर से शुरू करते हैं। जिला स्तर में जो बच्चे फर्स्ट आते हैं वो स्टेट फेस्टिवल में जाते हैं। स्टेट फेस्टिवल में जो बच्चे फर्स्ट आते हैं वो नेशनल में जाते हैं। तो तकरीबन आज 200 से 300 के बीच में बच्चों की पार्टिसिपेशन होगी और परमात्मा की माँ सरस्वती का वो रहा तो अच्छी पार्टिसिपेशन होगी और बच्चे अच्छी कला निखर के बाहर आएगी बच्चों की। प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने के लिए फीस है या निःशुल्क है? ये निःशुल्क है, निःशुल्क है। हम लोग इसमें जो बच्चे फर्स्ट आएंगे, सेकंड आएंगे, थर्ड आएंगे, उनको जैसे ग्रुप में है अगर 20 बच्चे हैं तो 20,000 रुपये प्राइज़ है और फर्स्ट का, सेकंड का 750 रुपये के हिसाब से है, जितने बच्चे होंगे 750 रुपये के हिसाब से, और थर्ड जो है वो 500 रुपये के हिसाब से कैश प्राइस है। सर, आज पंचायत भवन में जिला स्तरीय युवा उत्सव मनाया जा रहा है, क्या? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि कोविड के
काल में जैसे सारी गतिविधियां रुक गई थी, सांस्कृतिक गतिविधियां, खासकर सांस्कृतिक गतिविधियां जो सारी रुक गई थी गतिविधियां, तो अब दोबारा से जो शुरू हुई हैं, सबसे पहले तो एक बहुत अच्छी बात है हमारे सभी कलाकार भाइयों के लिए और ख़ासकर युवाओं के लिए जो अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन पिछले 2 साल से कोविड की वजह से नहीं कर पा रहे थे। अब वो अपनी प्रतिभा का, गायन का, वादन का, लोक संगीत का, नृत्य का, नाटक का, अपनी कला का प्रदर्शन स्टेजों पे करने लगे हैं, तो एक बहुत अच्छी बात है। और जहाँ तक आज के फंक्शन की बात, ये खेल एवं युवा कल्याण विभाग हरियाणा की तरफ से ये यूथ फेस्टिवल हो रहा है। आज उसका अम्बाला का डिस्ट्रिक्ट लेवल का कंपटीशन है और उसके बाद जो टीमें यहाँ से प्रथम आएंगी वो हरियाणा राज्य स्तरीय जो उनकी प्रतियोगिता होगी पंचकुला में होगी, और उसके बाद जो राज्य स्तर पर टीमें प्रथम आएंगी वो राष्ट्रीय स्तर पर यानी कि नेशनल लेवल कंपटीशन में जाती हैं। तो जहाँ तक इस फंक्शन की मैं बात करूँ, जहाँ तक मैंने देखा है एक जज की भूमिका में, एक निर्णायक की भूमिका में, क्योंकि हरियाणा का जो लोक संगीत है, किसी भी प्रदेश का जो लोक संगीत होता है वो उसकी आत्मा होती है। तो इस कार्यक्रम में आपको हरियाणा के लोक संगीत की झलकियाँ देखने को मिलेंगी और हरियाणा का लोक संगीत, हरियाणा के लोकगीत, हरियाणा का लोक नृत्य और उसके अलावा और भी शास्त्रीय वादन, शास्त्रीय गायन, यानी कि सभी विधाओं का समावेश इस कार्यक्रम में आपको देखने को मिलेगा। और मेरी आज जो बच्चे यहाँ पे कंपटीशन के लिए आए हैं उन सब के लिए मेरी शुभकामनाएं हैं, आपको भी मेरी शुभकामनाएं हैं। आप हमारी बात जनता तक पहुँचा रहे हो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं जशन वालिया और आप देख रहे हैं दीप एक्सप्रेस न्यूज सच का दर्पण। आज अम्बाला शहर के पंचायत भवन में 28वां जिला स्तरीय युवा उत्सव का आयोजन किया गया और रेखा सरीन, तेजिंदर सिंह वालिया, डॉक्टर अनिल दत्ता, डॉक्टर पवन बख्शी, सूफी गायक डॉक्टर सुशील कुमार, तरुण कौशल और वरिंदर चिमा की ओर से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। तो वहीं रेखा सरीन ने जानकारी देते हुए बताया कि आज के कार्यक्रम में करीब 200 बच्चों ने भाग लिया है। आइए सुनाते हैं क्या है कहना प्रोग्राम के बारे में रेखा सरीन का और सूफी गायक डॉक्टर सुशील कुमार का। जिला खेल एवं युवा कार्यक्रम विभाग अम्बाला की तरफ से जिला स्तरीय युवा उत्सव करवा रहे हैं हम लोग। ये ओपन प्रोग्राम होता है युवा उत्सव। इसमें 15 से लेकर 29 साल की उम्र में कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है, मतलब किसी भी विधा में। हमारी 19 विधा हैं, जैसे लोक नृत्य है, नाटक है, फोक सॉन्ग है, ऑर्केस्ट्रा है, सितार, गिटार, हारमोनियम, तबला, बांसुरी, वीणा, मृदंगम, कथक, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, मणिपुरी, ये सारे प्रोग्राम्स हैं हमारे। ये नेशनल लेवल के प्रोग्राम्स हैं। तो ये हम लोग जिला स्तर से शुरू करते हैं। जिला स्तर में जो बच्चे फर्स्ट आते हैं वो स्टेट फेस्टिवल में जाते हैं। स्टेट फेस्टिवल में जो बच्चे फर्स्ट आते हैं वो नेशनल में जाते हैं। तो तकरीबन आज 200 से 300 के बीच में बच्चों की पार्टिसिपेशन होगी और परमात्मा की माँ सरस्वती का हो रहा तो अच्छी पार्टिसिपेशन होगी और बच्चे अच्छी कला निखर के बाहर आएगी बच्चों की। प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने के लिए फीस है या निःशुल्क है? ये निःशुल्क है, निःशुल्क है। हम लोग इसमें जो बच्चे फर्स्ट आएंगे, सेकंड आएंगे, थर्ड आएंगे, उनको जैसे ग्रुप में है, अगर 20 बच्चे हैं तो 20,000 रुपये प्राइज़ है और फर्स्ट का, सेकंड का 750 रुपये के हिसाब से है, जितने बच्चे होंगे 750 रुपये के हिसाब से, और थर्ड जो है वो 500 रुपये के हिसाब से कैश प्राइस है। सर, आज पंचायत भवन में जिला स्तरीय युवा उत्सव मनाया जा रहा है, क्या? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि कोविड के काल में जैसे सारी गतिविधियां रुक गई थी, सांस्कृतिक गतिविधियां, खासकर सांस्कृतिक गतिविधियां जो सारी रुक गई थी गतिविधियां, तो अब दोबारा से जो शुरू हुई हैं, सबसे पहले तो एक बहुत अच्छी बात है हमारे सभी कलाकार भाइयों के लिए और ख़ासकर युवाओं के लिए जो अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन पिछले 2 साल से कोविड की वजह से नहीं कर पा रहे थे। अब वो अपनी प्रतिभा का, गायन का, वादन का, लोक संगीत का, नृत्य का, नाटक का, अपनी कला का प्रदर्शन स्टेजों पे करने लगे हैं, तो एक बहुत अच्छी बात है। और जहाँ तक आज के फंक्शन की बात, ये खेल एवं युवा कल्याण विभाग हरियाणा की तरफ से ये यूथ फेस्टिवल हो रहा है। आज उसका अम्बाला का डिस्ट्रिक्ट लेवल का कंपटीशन है और उसके बाद जो टीमें यहाँ से प्रथम आएंगी वो हरियाणा राज्य स्तरीय जो उनकी प्रतियोगिता होगी पंचकुला में होगी, और उसके बाद जो राज्य स्तर पर टीमें प्रथम आएंगी वो राष्ट्रीय स्तर पर यानी कि नेशनल लेवल कंपटीशन में जाती हैं। तो जहाँ तक इस फंक्शन की मैं बात करूँ, जहाँ तक मैंने देखा है एक जज की
भूमिका में, एक निर्णायक भूमिका में, क्योंकि हरियाणा का जो लोक संगीत है, किसी भी प्रदेश का जो लोक संगीत होता है वो उसकी आत्मा होती है। तो इस कार्यक्रम में आपको हरियाणा के लोक संगीत की झलकियाँ देखने को मिलेंगी और हरियाणा का लोक संगीत, हरियाणा के लोकगीत, हरियाणा का लोक नृत्य और उसके अलावा और भी शास्त्रीय वादन, शास्त्रीय गायन, यानी कि सभी विधाओं का समावेश इस कार्यक्रम में आपको देखने को मिलेगा। और मेरी आज जो बच्चे यहाँ पे कंपटीशन के लिए आए हैं उन सब के लिए मेरी शुभकामनाएं हैं। आपको भी मेरी शुभकामनाएं हैं। आप हमारी बात जनता तक पहुँचा रहे हो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं जशन वालिया और आप देख रहे हैं दीप एक्सप्रेस न्यूज सच का दर्पण। आज अंबाला शहर के पंचायत भवन में 28वां जिला स्तरीय युवा उत्सव का आयोजन किया गया और रेखा सरीन, तेजिंदर सिंह वालिया, डॉक्टर अनिल दत्ता, डॉक्टर पवन बख्शी, सूफी गायक डॉक्टर सुशील कुमार, तरुण कौशल और वरिंदर चिमा की ओर से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। तो वहीं रेखा सरीन ने जानकारी देते हुए बताया कि आज के कार्यक्रम में करीब 200 बच्चों ने भाग लिया है। आइए सुनाते हैं क्या है कहना प्रोग्राम के बारे में रेखा सरीन का और सूफी गायक डॉक्टर सुशील कुमार का। जिला खेल एवं युवा कार्यक्रम विभाग अंबाला की तरफ से जिला स्तरीय युवा उत्सव करवा रहे हैं हम लोग। ये ओपन प्रोग्राम होता है युवा उत्सव। इसमें 15 से लेकर 29 साल की उम्र में कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है। मतलब किसी भी विधा में, हमारी 19 विधा हैं, जैसे लोक नृत्य है, नाटक है, फोक सॉन्ग है, ऑर्केस्ट्रा है, सितार, गिटार, हारमोनियम, तबला, बांसुरी, वीणा, मृदंगम, कथक, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, मणिपुरी, ये सारे प्रोग्राम्स हैं हमारे। ये नेशनल लेवल के प्रोग्राम्स हैं। तो ये हम लोग जिला स्तर से शुरू करते हैं। जिला स्तर में जो बच्चे फर्स्ट आते हैं वो स्टेट फेस्टिवल में जाते हैं। स्टेट फेस्टिवल में जो बच्चे फर्स्ट आते हैं वो नेशनल में जाते हैं। तो तकरीबन आज 200 से 300 के बीच में बच्चों की पार्टिसिपेशन होगी और परमात्मा की माँ सरस्वती का हो रहा तो अच्छी पार्टिसिपेशन होगी और बच्चे अच्छी कला निखर के बाहर आएगी बच्चों की। प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने के लिए फीस है या निःशुल्क है? ये निःशुल्क है। निःशुल्क है। हम लोग इसमें जो बच्चे फर्स्ट आएंगे, सेकंड आएंगे, थर्ड आएंगे, उनको जैसे ग्रुप में है, अगर 20 बच्चे हैं तो 20,000 रुपये प्राइज़ है और फर्स्ट का, सेकंड का 750 रुपये के हिसाब से है। जितने बच्चे होंगे 750 रुपये के हिसाब से और थर्ड जो है वो 500 रुपये के हिसाब से कैश प्राइस है। सर, आज पंचायत भवन में जिला स्तरीय युवा उत्सव मनाया जा रहा है, क्या? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि कोविड के काल में जैसे सारी गतिविधियाँ रुक गई थी, सांस्कृतिक गतिविधियाँ, खासकर सांस्कृतिक गतिविधियाँ जो सारी रुक गई थी गतिविधियाँ, तो अब दोबारा से जो शुरू हुई हैं, सबसे पहले तो एक बहुत अच्छी बात है हमारे सभी कलाकार भाइयों के लिए और ख़ासकर युवाओं के लिए जो अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन पिछले 2 साल से कोविड की वजह से नहीं कर पा रहे थे। अब वो अपनी प्रतिभा का, गायन का, वादन का, लोक संगीत का, नृत्य का, नाटक का, अपनी कला का प्रदर्शन स्टेजों पे करने लगे हैं। तो एक बहुत अच्छी बात है। और जहाँ तक आज के फंक्शन की बात है, ये खेल एवं युवा कल्याण विभाग हरियाणा की तरफ से ये यूथ फेस्टिवल हो रहा है। आज उसका अंबाला का डिस्ट्रिक्ट लेवल का कंपटीशन है और उसके बाद जो टीमें यहाँ से प्रथम आएंगी वो हरियाणा राज्य स्तरीय जो उनकी प्रतियोगिता होगी पंचकुला में होगी और उसके बाद जो राज्य स्तर पर टीमें प्रथम आएंगी वो राष्ट्रीय स्तर पर यानी कि नेशनल लेवल कंपटीशन में जाती हैं। तो जहाँ तक इस फंक्शन की मैं बात करूँ, जहाँ तक मैंने देखा है, एक जज की भूमिका में, एक निर्णायक भूमिका में, क्योंकि हरियाणा का जो लोक संगीत है, किसी भी प्रदेश का जो लोक संगीत होता है वो उसकी आत्मा होती है। तो इस कार्यक्रम में आपको हरियाणा के लोक संगीत की झलकियाँ देखने को मिलेंगी और हरियाणा का लोक संगीत, हरियाणा के लोकगीत, हरियाणा का लोक नृत्य और उसके अलावा और भी शास्त्रीय वादन, शास्त्रीय गायन, यानी कि सभी विधाओं का समावेश इस कार्यक्रम में आपको देखने को मिलेगा। और मेरी आज जो बच्चे यहाँ पे कंपटीशन के लिए आए हैं उन सब के लिए मेरी शुभकामनाएं हैं। आपको भी मेरी शुभकामनाएं हैं। आप हमारी बात जनता तक पहुँचा रहे हो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।